अगर ये फॉलोअप लेना है, अगर इनको मालूमात रहे तो फॉलोअप ले, इनको मालूमात ही नहीं है। और नहीं तो फंड जो है लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मंत्रालय में जो है, जो आज शेख आसिफ जो है आमदार नहीं है, लेकिन उसने 15 करोड़ रुपया लेकर के आया शहरियान के लिए। क्यों? फॉलोअप लिया उसने। ये रनिंग एमएलए हो गए, इनके पास फॉलोअप नहीं है। मुंबई जाना और उसके बाद फॉलोअप लेना, वो सब जो है एक आमदार का काम। अगर आप बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह 2 महीने में 3 महीने में जो है किसी न किसी लीडर से स्टेडियम के लिए 2 करोड़ रुपया ला करके बताऊँगा। व्हाट्सएप पे मैं एक न्यूज़ पढ़ा, 12 जुलाई बरोज बुध को शाम में 7 बजे शहर के तमाम खेल प्रेमी उर्दू घर अजीज कल्लू स्टेडियम की तरफ रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, आप स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नारा जो है मैंने खुद दिया था और मैंने 2014 में शेख आसिफ का काम किया था स्टेडियम के लिए कि भाई स्पोर्ट्स के तय जो है उजागर कुछ काम करेंगे, कुछ फंड लाएंगे। मालेगांव शहर में स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा जुनून है और उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उसके बाद मैंने 2019 में मुफ्ती साहब का यही मुआहदा करके किया था कि साहब स्पोर्ट्स के लिए जो है तुमको कुछ ना कुछ करना है। इसके लिए जो है मैं उनके साथ तन मन धन से लगा था। मालेगांव शहर से लेकर पीटी टीचर, जितने पीटी टीचर हैं, इस बात के ये भी गवाह है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि तन मन धन, तो मैंने धन भी लगाया, लेकिन उसका सिला आज तक के स्पोर्ट्स के लिए नहीं मिला है। और ये न्यूज़ पढ़ने के बाद मैं इसलिए इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ कि पूरा 5 साल चिड़िया दाना चुग गई। इनके पास जो है तरह तरह के बहाने कि गवर्नमेंट चेंज हो गई और उसके बाद जो है ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इनका एक ये नारा था कि भाई नौजवान जो है सियासत में आगे आए। आज इन्होंने नौजवानों के लिए क्या किया, मैं शहरियान से बोलना चाहूँगा कि नौजवान के लिए इन्होंने क्या किया है। अजीज कल्लू स्टेडियम आज 16 एकड़ जगह पे है। हमेशा जो है वहाँ पे ये चीज़ आगे वादा करे, मैं 8 करोड़ रुपया फंड लाऊंगा, मैं 10 करोड़ रुपया फंड लाऊंगा। मैंने इसका पूरा जो है एस्टीमेट तैयार करवाया, मेरा जाती खर्चा किया एस्टीमेट बनाने के लिए। ये बम्बई, पूना मेरे खुद के खर्चे से इनको ले करके गया। आखिरी टाइम में जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास जाना है तो ये कुछ ना कुछ टाल मटोल कर दिए। तो मैं 12 तारीख को जो है जो ये प्रोग्राम रखे तो इसके खिलाफ़ मैं वहाँ पे धरना दूंगा, क्योंकि इन्होंने 5 साल जो है सिर्फ नौजवान लोगों की उकसा करके जो है ये सियासत की। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मेरा स्टेडियम जो है बच्चों के लिए बन जाए। वहाँ पर ऐसा नहीं कि खाली क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, मेरे पास पूरा नक्शा है। इंशाअल्लाह 12 तारीख को मैं शाम में 7 से 10 ये पूरा नक्शा और एस्टीमेट ले करके उनके सामने बैठूंगा कि इसमें क्या फॉलोअप लिए। ये शहरियान को सिर्फ एड़ा बना रहे हैं और मालेगांव शहर बहुत ज़्यादा नौजवान जो है एड़ा बन चुके हैं सियासी लोगों से। और मैं चाहूँगा कि नौजवान भी मेरा साथ दें उस दिन आकर के और इनको जो है उसी दिन जो है घेरा जाए कि इन्होंने क्या किया। इनके पास जवाब नहीं रहेगा। ये मीठी मीठी बातें करके जो है अपना वोट, इनके पास 80,000 वोट है ना, तो ये चाहते हैं कि अभी क्या है, ये कहीं तो जाएंगे नहीं, ये आ जाके मुझे ही वोट देंगे। और ये जो है खाली गुमराह कुन सियासत करके जो है नौजवानों को जो है खाली वैसे एक आस दिला करके आज 5 साल का अरसा गुजर गया। मुझे बताया कि स्पोर्ट्स के लिए ये क्या किए। मालेगांव शहरियान से मैं कहूँगा कि उनसे जा करके पूछे, जो 5 करोड़ रुपया फंड रहता है सिर्फ ये फंड लेकर के आए। नगर उद्यान का फंड जो है वो अभी जो लाए 8 करोड़ रुपये का, उसमें 30% हमारे कारपोरेशन की रहती है। अगर उसमें से 2 करोड़ रुपया क्या स्टेडियम में नहीं डाल सकते थे? मैंने इनको 12 बोला, क्रीडा संकुल को अजीज कल्लू स्टेडियम दे दिया गया। वहाँ पर हर साल 2 करोड़ रुपया आउटर के एमएलए को और सेंट्रल के एमएलए को हर साल 2 करोड़ रुपया दिया जाता है। ये 4 सालों में उन्होंने वो भी फंड नहीं लेकर के आए। पिछले 6 महीना पहले दादा भूसे के साथ आए और दादा भूसे ने इनको खुश करने के लिए बोला कि मैं 2 करोड़ रुपया मैं दूंगा, तो वो 2 करोड़ रुपया का है। तो ये अब इनको जो है इलेक्शन का बगुल बजने वाला है, तो नौजवान याद आ रहे हैं। क्या सब लोग नौजवान वहाँ पर आए और बताएं मुझे प्रोग्राम क्या क्या है, जबकि मैं पूरे स्पोर्ट्स का नक्शा इनको बना करके दिया हूँ, ना कि खाली क्रिकेट का दिया। कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ऑल गेम जो है उस ग्राउंड पे सेट हो चुका रहता था। अभी इनकी खुशकिस्मती इतनी अच्छी थी कि हर साल इनको 1-1, 2-2 करोड़ रुपया बजट बढ़ के मिला। मैं इनको 12 बोला कि मुफ्ती साहब 2 करोड़ शहर में लगा दो, 1 करोड़ रुपया जो है अजीज कल्लू स्टेडियम में लगा दो। इन्होंने लेकिन जो है कभी भी जो है इनके जू तक नहीं रहेंगी। ये आस देते रहे
और मैं भी इनके पीछे दीवाने के जैसा लगा था। मेरा तो कोई जाति फायदा था नहीं कि स्टेडियम बनता तो मेरा घर चलता। मैं तो शहरियान के लिए जो है इनसे 5 साल इनके पीछे बम्बई, पूना, यहाँ तक के नासिक कितनी मरतबा गया। इस बात के गवाह जो है मालेगांव पीटी टीचर एसोसिएशन भी है, उनके सामने भी मैं जो है उनके साथ में गया और उनको जो धन लगने वाला वहाँ पे देने की बात थी मैंने वो भी दिया, लेकिन उसके बाद भी आज तक के जो है वो फंड अजीज कल्लू स्टेडियम के लिए नहीं ला पाए। अब ये किस बारे में मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि इनको अभी 6 महीने के बाद इलेक्शन दिख रहे हैं, इसलिए जो है ये नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि यार अब मुफ्ती साहब जो है कमर कस लिए स्पोर्ट्स के लिए, तो मुफ्ती साहब अगर कमर कस लिए होते तो आज जो है कम से कम अजीज कल्लू स्टेडियम में 2-3 करोड़ रुपया तो लगना था। तो मैं शहरियान से यही चाहूँगा कि मैं 12 तारीख को शाम में 7 से 10 उनके वहाँ पर जो है उर्दू घर में बाहर जो है मैं इंशाल्लाह धरना दूंगा इनके खिलाफ। ऐसा भी हो सकता है मेंबर साहब को पेपर वर्क में टाइम ज़्यादा लगता है, तो अगर कोई पेपर वर्क उनका चालू नहीं होता? पेपर वर्क तो इनके पीए जो है वो एस्टीमेट बना नहीं सकते, और मेरे पास पूरा एस्टीमेट रेडी है। 27 करोड़ रुपये का एस्टीमेट पूरा रेडी है। और जो ये पीए रखे है, ये पीए जो है कहीं ना कहीं जो है वो नहीं चाह रहे कि मालेगांव शहर में जैसे ये नहीं चाह रहे हैं, तो उनका पीए भी नहीं चाहता है कि मुफ्ती साहब जो है मालेगांव में कुछ करे, या तो इनको भी चाहत नहीं है। नहीं तो एस्टीमेट के साथ में बैठूंगा उस दिन जो पेपर वर्क की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेपर पूरा ले करके बैठूंगा इंशाल्लाह। और जो मिनिस्टर ने साइन करके दिया था उसमें फॉलोअप ही नहीं है इनका। अगर ये फॉलोअप लेना है, अगर इनको मालूमात रहे तो फॉलोअप ले, इनको मालूमात ही नहीं है। और नहीं तो फंड जो है लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मंत्रालय में जो है जो आज शेख आसिफ जो है आमदार नहीं है, लेकिन उसने 15 करोड़ रुपया लेकर के आया शहरियान के लिए। क्यों? फॉलोअप लिया उसने। ये रनिंग एमएलए हो गए, इनके पास फॉलोअप नहीं है। मुंबई जाना और उसके बाद फॉलोअप लेना, वो सब जो है एक आमदार का काम है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह 2 महीने में 3 महीने में जो है किसी न किसी लीडर से स्टेडियम के लिए 2 करोड़ रुपया ला करके बताऊंगा, और मेरी मेहनत उसमें चालू है। छोटे मोटे खेले पाड़े के ऊपर लाखों रुपए के पहलवान आगे कुश्ती लड़ते हैं। तुम्हारे मालेगांव में 10,000 रुपये का फंड नहीं मिलता, वहाँ लाखों रुपया खेले के पहलवान लेके चले आते हैं। आप लोग बहुत नाकाम रहे क्रीडा का फंड डालने के लिए। रोड गटर तो बहुत चलती है, क्रीडा के फंड के लिए कारपोरेशन से, एडीसी से, आमदार से, मिनिस्टर से, पालक मंत्री से तुम लोगों को हर तरीके से कोशिश करना चाहिए था। तुमने कोशिश भी की लेकिन नाकामी रही। आगे 5 साल में भी नहीं नाकामी रहेगी क्या? आगे 5 साल में तो क्या होगा शहर का वो तो शहरियान जाने, क्योंकि वो किसको चुन करके लाते हैं शहरियान के हाथ में है। लेकिन मेरा ये बोलना है नौजवान जो है तो बोलो क्लब मत बनाओ, क्रीडा के लिए मेहनत करो। क्रीडा के लिए जितनी मेहनत हम लोगों ने की है, अगर इसमें एक आमदार अगर चाहता तो वो फंड आ सकता था। हम लोगों की मेम्बरी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, नहीं तो इंशाल्लाह जो है मैं मेरे लेटर पे ही मुझे 2 करोड़ रुपया एक मिनिस्टर साहब ने देने का बोले थे। मैं आमदार साहब की इज्जत बचाने के लिए वो 2 करोड़ रुपये का फंड नहीं लेकर आ गया है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी एक मेहनत चालू है। मैं जल्द से जल्द जो है उस पर कुछ ना कुछ फंड लेकर के आऊँगा। मालेगांव के नौजवानों से तुम क्या गुजारिश करेंगे कि स्पोर्ट्स के लिए किसको दे, कौन स्पोर्ट मिल रहा है, या आने वाले वक्त में ऐसा भी हो कि यार नौजवानों के मन का कोई आमदार खासदार चुन जाए? इसके लिए नौजवानों से क्या अपील करेंगे आप? नौजवानों से तो यही अपील करूँगा कि अब जो भी है, जो इलेक्शन टाइम में जो है कुछ पैसा ले करके वोट देने की बात करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि नौजवान जो है उस भी जिस शख्स से भी काम करना चाहे, किसी भी पार्टी का कर सकते हो, लेकिन उनसे मुआहदा करें और उनसे स्टम्प पेपर पे साइन ले कि आप जीतने के बाद पहले साल का बजट जो है स्पोर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ तो लगाए, कुछ शहर में लगाए, कुछ स्पोर्ट्स के लिए लगाए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा स्पोर्ट्स के लिए लगाए, कुछ जो है शहरियान का जैसा 5 करोड़ रुपया फंड है। हर साल अगर 1 करोड़ रुपया भी स्टेडियम में अगर फंड लगता है तो 5 साल में 5 करोड़ रुपये का फंड होता है। लेकिन यहाँ जो है गुमराहकुन सियासत जो है शुरू है कि हम जो है नौजवानों को सियासत में आगे आने की दावत दे रहे हैं, उलमा किराम को आगे आने की दावत दे रहे हैं, लेकिन ये जो है सिर्फ इनकी वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद चुन के आने के बाद वही रोड गटर मालेगांव शहर में आज भी जो है 2001 से कारपोरेशन बनी है, लेकिन वही रोड गटर की सियासत जो है चल रही है। रोड गटर सीधी नहीं कर पा रहे आगे आमदार खातर, तो ये क्या स्पोर्ट्स के लिए, तरक्की के लिए क्या सोचेंगे? ये हम लोग इक्की रंगू खेल के बड़े हुए हैं, उनके की गेम से वॉलीबॉल खेले, बखार से ब्याज कटा के पटरी को खेल के बड़े हुए हैं। इधर खेलने जाते हो जमीन प्लेट पर उनको हटा लिया जाता है, वो फाइनल को पड़ जाते हो, वहाँ हादसे का शिकार हो जाते हो। यार ये ज़मीन मिली थी, आसमान मिला था, ये कल की बात है, सारा जहान मिला था। आज मैं साहिब की हसरत में भटकता हूँ, बुलंदियों में कभी साहिबान मेरा था। उन लोग की मिसाल तो ऐसी है कि एक चादर में 4 सोते हैं, दूसरी के शिकार सोते हैं। पानी कोई बीच में
के सब होशियार होते हैं। कभी बुखारी का खेल का, कभी नानावटी का ग्राउंड का, मोहन बाबा के पास, कभी सिविल का, हॉस्पिटल का, सब खत्म हो गया। तुम लोग देखते रह गए। अभी घाटा, इसके बाद तुम लोगों को मालूम नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। एक जन मोदी झाड़ू लगाने में रह गया, निकले में झोल के लगाने में रहेगा। ये निम्बा साहब अच्छा नहीं है। नौजवानों को गुजारिश करो कि इधर के लिए अच्छे आमदार को चुनिए। अभी जब चुन करके आए थे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, तो हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब ने इनको कहा था कि तुमको 100 करोड़ का, 200 करोड़ का क्या बजट चाहिए, मेरे पास में एस्टीमेट बना करके ला करके दो। इन्होंने क्या फॉलोअप लिया? अरे कभी एक एस्टीमेट भी बता दिए। जैसे आज उनके जो है वो लीडर है, उनकी पार्टी के बड़े असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने सबके सामने कहा था कि चाहे फडणवीस बने, चाहे उद्धव ठाकरे बने, आप एस्टीमेट ला करके मुझे दो, मैं फंड आपको मालेगांव शहर के लिए ला करके दूंगा। तो ये वहाँ पर एस्टीमेट ही नहीं दिए, तो क्या फंड कोई देगा? इनका काम है कि इनको फॉलोअप लेना चाहिए। अब इलेक्शन का पीरियड आ रहा है, तो नौजवान भी दिख रहे हैं, बूढ़े भी दिख रहे हैं, उलमा कराम भी दिख रहे हैं। आज उलमा कराम के लिए क्या किए इन्होंने? जैसे आज बोल रहे हैं कि यार उलमा कराम, नौजवान ये सियासत में आए, आज 5 साल का अरसा भी जो है कभी भी इलेक्शन का बबुल बच जाएगा। तो इनको जो है नौजवान याद आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के तय इनको लगन याद आ रहा है। इंशाल्लाह मैं 12 तारीख को 7 बजे 10 बजे तक के इनके खिलाफ जो है मैं एमएलए के खिलाफ धरना देने बैठने वाला हूँ। तुम धरना दो, मोर्चा दो, कुछ भी करो, लेकिन सबसे खराब बात ये है कि हर हिंदुस्तान के हर इलाके में खिलाड़ियों की इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होता है, उनको सम्मान होता है। इसीलिए तो इस्तेमाल दिया जाता है। तुम मालेगांव के वाहिद खिलाड़ी लोग हैं जिनको हकाला जाता है। कभी सही बात, हकाले गए तो सिविल पे आ गए, सिविल से हकाले गए तो श्री रामनगर में गए, ईदगाह पे गए, वहाँ से हकाले गए, फाटे पे गए। आज इसके बाद में कहाँ हकाले जाओगे? कोई जिंदगी जी रहे हो क्या? मालेगांव में स्पोर्ट्स को ले लो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम नुमाइंदा बन के आए थे। तुमको वो आपने इसलिए लिया गया था कि आप स्पोर्ट्स मैन के नुमाइंदे हो, नौजवानों के नुमाइंदे हो। तुम क्या कर सके? वही मैं अजीज कल्लू स्टेडियम पे 10 लाख रुपये का जाती, वहाँ 2 रूम बनाया। उसके बाद में जो है वहाँ ऊपर बैठ के पब्लिक को देखने के लिए जो है मेरे जितनी कोशिश हुई है मैं वो किया हूँ। आप तो रूम या शोरूम भी बना लेंगे। जिसके वास्ते वोट मांगे तो उन्होंने क्या दिया ये बताओ ना। जिनके वास्ते वोट मांगे थे इसीलिए तो उनके खिलाफ धरना दे रहा हूँ। आज जिनके वास्ते वोट मांगा था, जिनसे उम्मीद थी कि ये चलो अब जो है पिछला 5 साल बोले कि यार मुझे समझा नहीं, इस 5 साल में जो है अब वो काम करेंगे, इसके लिए तो मैं जो है उनके साथ में था। और मेरा यही शर्त थी कि ये स्पोर्ट्स से कतई कुछ जो है दिलचस्पी बताएंगे, लेकिन स्पोर्ट्स से क्या पूरे मालेगांव शहर को एकदम जो है खंडर बना दिए। और इसीलिए जो है मैं स्पोर्ट्स में अगर ये आज भी जो है अगर 5 करोड़ रुपये का फंड लाते हैं तो मैं उनके साथ हूँ।